एकाकी चैप्टर 1 बहुप्रतीक्षित हिंदी हॉरर कॉमेडी सीरीज एकाकी चैप्टर 1 प्रेजेंस 27 नवंबर 2025 को रिलीज हो गई है और इसने आखिरकार आशीष चंचलानी की वापसी को चिह्नित किया है। एकाकी ने क्लासिक फ्रेंड्स ऑन अ ट्रिप सेटअप के अंदर हॉरर कॉमेडी का एक नया मिश्रण पेश करने की कोशिश की है। पहला एपिसोड अराजकता, हास्य और भयानक रहस्य का एक आदर्श संतुलन था और इसने उनके सामान्य स्केच की तुलना में एक बहुत बड़े ब्रह्मांड के लिए मंच तैयार किया है। एकाकी कहानी का अवलोकन। आशीष चंचलानी की एकाकी हमें दोस्तों के एक समूह के पास ले जाती है जो अंबोरा के पास एकांत छिपे हुए रत्न की यात्रा कर रहे हैं। यहाँ कार्तिक के चाचा के पास एक आलीशान लेकिन संदिग्ध बंगला है जिसका नाम एकाकी विला है। शुरुआत में बहुत ही चतुराई से एक फाउंड फुटेज शैली की चेतावनी का उपयोग किया गया है और यह संकेत देता है कि अगर किसी को ये वीडियो मिल जाता है तो समूह शायद मर चुका है। ये एक डरावनी टोन सेट करता है जो जल्दी ही तीखे चुटकुलों और मेटा सोशल मीडिया हास्य में बदल जाता है। एकाकी विला में गैंग के बसने के बाद कहानी एक सूक्ष्म भयावहता का रूप लेने लगती है। हम हिलती हुई पेंटिंग्स, टिमटिमाती रोशनियां, बेचैन कर देने वाली आवाजें और अंत में एक भूकंप जैसा झटका देखते हैं जो उनकी बेफिक्री भरी छुट्टियों को और भी भयावह बना देता है। आर्यन को खतरे का आभास पहले ही हो जाता है, हालांकि उसके दोस्त बार बार उसे नजरअंदाज करते हैं और इससे तनाव और हास्यपूर्ण टकराव और बढ़ जाता है। एकाकी हाइलाइट्स। इस अध्याय का सबसे खास आकर्षण है ग्रुप केमिस्ट्री। आशीष और उसकी टीम बहुत सहज है। वे वाकई असली अराजक कॉलेज के दोस्त लगते हैं जो एक दूसरे को बिना रुके छेड़ते रहते हैं। उनकी बातचीत तीखी और आधुनिक संदर्भों से भरपूर है। क्या असाधारण रूप से अच्छा काम करता है समकालीन हास्य जिसमें ओनली फैंस का संदर्भ, एआई क्लीवेज एडिट, वीपीएन चुटकुले और शशि थरूर की काल्पनिक अंग्रेजी शामिल है। यूट्यूब दर्शकों से मजबूती से जुड़ा होगा। एकाकी विला इसका मुख्य आकर्षण है। ये एक बेहतरीन ढंग से डिज़ाइन किया गया हॉरर कॉमेडी लोकेशन है जिसमें एक अलग ही माहौल है जो पैरोडी और वास्तविक तनाव का संतुलन बनाए रखता है। केयरटेकर राहुल की नकली डरावनी पृष्ठभूमि, विशेष रूप से वह कहानी जिसमें मानसिक अस्पताल का पहलू शामिल है, हमारे सामने वास्तविक भयानक सेटअप के साथ व्यंग्य का सही मिश्रण प्रस्तुत करती है। चलती हुई पेंटिंग का दृश्य अध्याय 1 में सबसे साफ सुथरे डरावने क्षणों में से एक है और वास्तविक रहस्य जोड़ता है। एपिसोड मज़ेदार तो है लेकिन इसमें कोई खामी नहीं है। 36 मिनट में एकाकी के कुछ हिस्से ज़रूरत से ज़्यादा खींचे हुए लगते हैं। कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं जिनमें लगातार चुटकुले हैं लेकिन कहानी आगे नहीं बढ़ती। कुछ हास्य व्यंग्य आम जनता को पसंद नहीं आ सकते क्योंकि वे चीख पुकार, बार बार की जाने वाली तीखी टिप्पणियों और अतिशयोक्तिपूर्ण अपमान, पिंकू जग्गू चुटकुले, विकृत टैग और बेवकूफ़ी भरे मजाक पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। यह जोरदार हास्य के प्रशंसकों के लिए तो ठीक रहेगा लेकिन उन दर्शकों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा लग सकता है जो ज़्यादा कसी हुई हास्य लेखन पसंद करते हैं। हॉरर का प्रभाव हल्का है। कहानी की तैयारी हुए जोर। ये एक यूट्यूब श्रृंखला है। तकनीकी गुणवत्ता प्रभावशाली है। एकाकी विला का प्रोडक्शन डिज़ाइन सिनेमाई लगता है। हर एपिसोड हमें आशीष चंचलानी और उनकी टीम की उस मेहनत की याद दिलाता है जो उन्होंने माहौल को और भी बेहतर बनाने के लिए परफेक्ट लाइटिंग, इंटीरियर और कैमरा एंगल्स के लिए की है। वीएफएक्स न्यूनतम लेकिन प्रभावी है। चलती पेंटिंग और पर्यावरणीय विसंगतियां परिष्कृत लगती हैं। साउंड डिज़ाइन और बैकग्राउंड स्कोर अच्छे हैं। यह दोनों ही मूड को बढ़ाता है। यात्रा नृत्य दृश्यों के दौरान उत्साह और मस्ती और अलौकिक और बैक स्टोरी वाले पलों के दौरान भयावह एहसास को भी छुपाता है। व्यक्तिगत राय। एकाकी चैप्टर 1 प्रेजेंस आशीष चंचलानी का एक बेहतरीन शो है जो दर्शकों को बेहद पसंद आएगा। उन्होंने एक प्यारा अस्त व्यस्त दोस्त समूह और पर्याप्त अलौकिक रहस्य पेश किया है जो दर्शकों को अगले अध्याय के लिए बांधे रखेगा। सबसे खास बात यह है कि एकाकी में गति की समस्याएं हैं और कुछ चुटकुले भी बढ़ा चढ़ा कर पेश किए गए हैं। हालांकि यह एपिसोड मज़ेदार है
बार बार देखने लायक है और आशीष चंचलानी की महत्वाकांक्षी हॉरर कॉमेडी सीरीज के लिए एक आशाजनक शुरुआत है। एकाकी चैप्टर 2 8 दिसंबर 2025 को रिलीज होने के साथ ये देखना दिलचस्प होगा कि आशीष चंचलानी हमारे लिए आगे क्या लेकर आते हैं। नोट: मुझे उम्मीद है कि ये लेख आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अगर आपको ये लेख पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमें टिप्पणियों में अपने प्रश्न भी बताएं।